हेलो बच्चों। तो आज का हमारा सेशन है तो हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स, यानी बोर्ड एग्जाम में हम कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकें। इसके लिए मैं कुछ टिप्स, कुछ मेथड्स आपको बताऊंगी कैसे आपको प्रिपेयर करना है अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ये हेल्पफुल होगा आप सारे बच्चों के लिए जो भी बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें एक टाइम टेबल बनाना है। सीबीएसई ने अपना टाइम टेबल दे दिया है कि 15 फेब से आपका एग्जाम्स स्टार्ट होने हैं, है ना। 15 फेब 2024 से। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपना एक टाइम टेबल बनाना है। अब तक हमने कुछ ना कुछ लर्निंग कर रखी है, थोड़ी बहुत कुछ तो है हमारे माइंड में, हम स्कूल गए कुछ है हमारे माइंड में। अब हम एक टाइम टेबल बनाएंगे जिसमें हम नंबर ऑफ डेज रखेंगे और यहाँ रखेंगे हम सब्जेक्ट, यानी किस सब्जेक्ट को आपको कितने नंबर ऑफ डेज देने हैं। ये हर बच्चे का डिपेंड करेगा कि उसकी प्रिपरेशन किस सब्जेक्ट में कितनी है। अगर आपने इंग्लिश की प्रिपरेशन आपकी मैक्स टू मैक्स हो गई है तो इसको कम दिन आप लोगे। हिंदी की करनी है तो इसको आप ज्यादा दोगे। इस बेसिस पे ये होगी। साइंस है, साइंस में भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, इसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से कोई एक होगा। हो सकता हो आपने बायो तैयार कर रखा, 50% तैयार का मतलब यहाँ ये है कि आपने मैक्सिमम उसमें पढ़ रखा हो, कुछ तो गेन किया होगा, 50% ही गेन किया। तो ज्यादा टाइम आपको किसको देना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री को। यहाँ पे आपने मान लिया 20% ही रखा है अपने पास। ठीक है, तो हमें ये काम करना है कि सबसे पहले हमें टाइम टेबल बनाना है। सेकंड है टाइम मैनेजमेंट। हमें टाइम को मैनेज करना। टाइम मैनेजमेंट मतलब हमें 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे होते हैं हमारे पास, इसमें कभी ना कभी तो हर बच्चे का अब एग्जाम्स आ रहे हैं। अब हमारे पास हार्डली देखो आप तो 40 डेज बच रहे हैं आपके पास। ओके, उन 40 डेज को अब हमें यूटिलाइज करना। अब तक हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा कितना पढ़ा वो मैंने नहीं रखता, ये 40 डेज हमें पूरी डेडिकेशन से पढ़ना है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अभी हम ये नहीं कह सकते ना मेरा मन नहीं कर रहा है। 24 घंटे में कोई तो ऐसा कुछ, कोई तो टाइम होगा जब आपका मन करता हो। कोई बच्चा सुबह में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है। तो डिपेंड करता है कि वो उसको कब मन लगता है पढ़ने में। जब आपका मन लगता है पढ़ने में उस टाइम बैठ के पूरी डेडिकेशन से आप पढ़ो कि मुझे आज इतना करना है, आज मुझे इतना करना है एनी हाउ। अगर आप टारगेट रखते हो कि मुझे इतना करना है, उसमें से आपने इतना ना सही तो इतना तो करोगे आप। ओके, तो हम अगर एक टारगेट रखने के हमें इतना कवर करना है तो वो चीज हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है हमसे इतना लेफ्ट आउट रह जाए तो हम उसको नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे। ठीक है, तो हमारा सेकंड ये हो जाएगा कि हमें लर्निंग करनी है। और लर्निंग का एक चीज और मैं बोलूँ, बहुत सारे बच्चे कंटिन्यू पढ़ते जाते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेके बैठे हैं, इवन समझ नहीं आ रहा है तो भी वो लेके बैठे हुए हैं कि हमें पढ़ना है पढ़ना है। तो पढ़ने की ये मेथोडोलॉजी नहीं, गलत है। आप पढ़ने बैठो, लर्निंग जब तक आपको लगता है चीजें आप ग्रास्प कर रहे हो आप ग्रास्प करो। देन आपको लगता है कि चीजें अब मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ देर अपने को रिफ्रेश करो। जिस मेथड से भी आप अपने आप को रिफ्रेश करते हो, किसी से बातें करके, थोड़ा सा वॉक करके, थोड़ा सा गाने सुन के, जैसे भी आप अपने आप को रिफ्रेश करते हो करो। फिर आप नेक्स्ट बैठो, फिर से लर्निंग स्टार्ट करो। देखो चीजें बेहतर समझ आएंगी। कंटिन्यू बैठे रहने से कोई चीज आपको लर्न नहीं होगी। अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत टाइम तक आप कोई चीज ग्रैस्प नहीं कर पाते हो। तो कुछ देर आप पढ़ो, जब तक आपको लगता है चीजें आप गेन कर रहे हो, उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेना जरूरी है। लेटो बैठो, खाना खाओ। बहुत स्ट्रेस्ड होके हमें पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में हमें हेल्प मिलती है। पीवाईक्यूज जो होते हैं हमारे, इनसे आप तैयारियां करो। लास्ट 7 to 10 years के आप पीवाईक्यू उठा लो किसी भी सब्जेक्ट के। ठीक है ना, आपके पास सारे सब्जेक्ट होने चाहिए कि इन सबके आपके पास पीवाईक्यू हो और इसके आंसर्स हो आपके पास। अगर ये आप सॉल्व कर लोगे ना तो 50 to 80% आपका कहीं नहीं गया। इतना तो आप गेन कर ही लोगे। आपका इतना परसेंट रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता अगर आपने लास्ट 7 to 10 years सॉल्व कर लिए। एनसीईआरटी की लाइंस कुछ, अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे दिखोगे ना तो एनसीईआरटी की डायरेक्ट जो लाइंस है उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन सा चैप्टर को एनसीईआरटी कितना वेटेज दिया गया है बोर्ड एग्जाम्स के उस पे। आप बोर्ड एग्जाम्स पे देखोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बायो का ले लूं तो 5 चैप्टर्स में से, इन 5 चैप्टर्स में से कोई चैप्टर ऐसा होगा जिसको वेटेज ज्यादा है। वेटेज मतलब कि वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ओके, या लाइफ प्रोसेस चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है।
यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन, तो कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस चैप्टर को कितना वेटेज दिया गया है वो सब आप इससे अंदाज लगा सकते हो अपने PYQ से कि कितने। तो इसकी हेल्प के लिए ना मैंने हमारा अपना जो चैनल है प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजी, वहां पे मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। उस लिंक पे आप जाओगे तो आपको सॉल्व सॉल्व PYQs मिल जाएंगे लास्ट 7 to 10 ईयर्स की। ओके, 10 ईयर्स के आपको PYQ मिल जाएंगे, तो आपको कोई भी सर्च करने की जरूरत नहीं इन केस ऑफ बायोलॉजी, वो बायोलॉजी के होंगे। रेस्ट जो सब्जेक्ट्स हैं उनके आपको करने होंगे। ठीक है, आप अपने नोट्स बनाओ, आप जो भी पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है उसका अपना नोट्स बनाओ, लर्निंग का एक मेथड बनाओ। चीजों को लर्न करने के लिए उसकी निमोनिक्स खुद भी बनाए जाते हैं। ठीक है, निमोनिक्स बनाओ कि किसी चीज को हमें माइंड में रखना है तो उसके लिए निमोनिक्स बनाए जाते हैं कि हम इसको अपने माइंड में कैसे रखें। इस पे भी मैं काम करूंगी कि आपको कैसे चीजें लर्न करो, किसी चीज को अगर कोई फॉर्मूला कोई चीज है माइंड में रखना है तो उसको आप निमोनिक्स कैसे बनाओ। ठीक है, अब हम देखते हैं पेपर कैसा आता है, क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना तो 5 सेक्शंस होते हैं, ABCD एंड E। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जो कि 20 मार्क क्वेश्चंस होते हैं, और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, ईच क्वेश्चन 1 मार्क, यानी 20 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा सेक्शन ए में, जो कि मल्टीपल चॉइस। ये एनालिसिस मैं 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उस बेसिस पे कर रही हूँ, उसके पहले क्वेश्चन पेपर डिफरेंट आता था। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है 2 मार्क्स, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन अराउंड मिलेंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन अराउंड जो होते हैं वो वेरी शॉर्ट के जाते हैं, जो 2 मार्क्स के होते हैं। इनकी वर्ड लिमिट 30 to 50 वर्ड्स में आपको इनके आंसर देने होते हैं, 30 to 50 वर्ड्स में। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में अगर देखोगे आप तो यहाँ भी अराउंड 6 क्वेश्चन होंगे जिसके आपको 50 to 80 वर्ड्स में आंसर देने होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके वो यहाँ पे देखोगे आप तो 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्वेश्चन जो जिनके अगर आप वर्डिंग की बात करोगे तो ये होते हैं 100 to 120 वर्ड्स में आपको इसके आंसर करने हैं, एंड केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन आपके होते हैं। अब लास्ट ईयर दैट इज 2023 में बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन पूछे गए। टोटल क्वेश्चन पेपर जो है मार्क्स उसके हैं 80 में से जो है आपके 31 मार्क्स की बायोलॉजी पूछी गई थी। बायो, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री को छोड़ के बायो जो है वो 31 मार्क्स का था। टोटल टाइमिंग आपको मिलेगी 3 आवर्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे आपके 39। ठीक है, तो 31 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चन हैं। और दूसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होंगे 1 to 20 तक होंगे, जिसमें जिसमें आपको 17, 18, 19 एंड 20 जो क्वेश्चन होगा ये असर्शन रीजन टाइप का होगा, असर्शन एंड रीजन होगा ये। ठीक है, ये जो होंगे असर्शन रीजन। और केस बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, सारे ही क्वेश्चन आपको करने हैं। यहाँ पे जाके आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी सेक्शन ई के अंदर। ठीक है, सेक्शन डी के अंदर भी एक इंटरनल चॉइस, यानी कि आपको चॉइस करना है क्वेश्चन आप ये करो या ये करो। तो यहाँ सब पार्ट्स में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, और यहाँ सेक्शन डी में एक क्वेश्चन होगा जिसके अंदर आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। ठीक है, रेस्ट सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ये मस्ट है कंपल्सरी। टाइमिंग क्या मिलेगी आपको 3 आवर्स एंड द मार्क्स इज 80। ये टोटल टाइमिंग, टोटल आवर्स, ये टोटल साइंस के लिए मैं बता रही हूँ। और यहाँ मैंने जो अलग से ये मार्किंग कर रखी है ये बायोलॉजी की है लास्ट ईयर की, कि 31 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे बायोलॉजी के। ओके, यहाँ देख लो आप प्रीवियस ईयर में जो आपका इंस्ट्रक्शन था, ये देखो आप 1 to 20 क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 1 नंबर के। बी सेक्शन में 21 से 26 वेरी शॉर्ट आंसर, 2 मार्क्स के वर्ड लिमिट दे रखी है। सेक्शन सी 27 से 33 कैसे क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 मार्क्स के होंगे, वर्ड लिमिट 50 to 80 वर्ड्स। ओके, देन सेक्शन डी इज 34 to 60, ये होंगे 5 मार्क्स के, और ये हो गए आपके 80 to 120 वर्ड्स। सेक्शन ई इज 37, 38, 39, ये क्वेश्चन आपके हो गए सोर्स बेस्ड या केस बेस्ड, जो कि आपके 4 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो इसके पहले अगर आप देख लो 2022 में यहाँ जो क्वेश्चन पेपर था ना वो आपका 40 नंबर का ही था।
और टाइमिंग जो थी वो 2 आवर्स थी। मार्क्स हैं आपके, ठीक है। और इनका इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा था, 2023 में इंस्ट्रक्शन चेंज हो गए हैं आपके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ गए हैं। ओके, उसके पहले भी आप देख सकते हो कि ये जनरल इंस्ट्रक्शन है 2021 का। यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 36 थे, और अगर आप देखो 2023 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 39 क्वेश्चन टोटल है। तो हमें अपने बोर्ड एग्जाम्स को लेके वरीड नहीं होना, बल्कि हमें स्मार्टली प्ले करना है, ठीक है। हमें स्मार्टली अपनी प्रिपरेशन करनी है। स्मार्टली स्मार्टली हम कैसे करेंगे कि हम एक सीक्वेंस में चलेंगे, कि हमें अपना टाइम टेबल फ्रेम करना है। और सेकंड, हमें क्या करना है, हमें अपने टाइम को मैनेज करना है। दैट मीन्स हम कब कब हमें पढ़ना है, किस टाइम। हर बच्चे के पढ़ने का टाइम अलग अलग होता है। कोई बच्चा मॉर्निंग में पढ़ता है, कोई इवनिंग में पढ़ता है, कोई नाइट टाइम में पढ़ता है जगकर। तो डिपेंड आप पे करता है कि आपको कब पढ़ना है। बहुत स्ट्रेस्ड आउट होकर हमें नहीं पढ़ना है, बिल्कुल इंजॉय करके हमें स्टडी को करना है। इंजॉय का मतलब ये नहीं है कि आप टाइम पास पूरा कर दो आप। इंजॉय का मतलब ये है कि आप कुछ टाइम लेके पढ़ो, आपको लगता है नहीं आपकी चीजें गेन हो रही है, आप उठ जाओ, थोड़ा इंजॉय करो, देन फिर आप बैठो, फिर से ट्राई करो। यहाँ मैनेजमेंट से ये मतलब है, ठीक है। और थर्ड, कि आपके पास नोट्स होने चाहिए। आप जब भी पढ़ते हो तो आप अपना नोट्स बनाओ, अपना कंटेंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आप नोट डाउन करते जाओगे। अभी तक आपके पास कुछ ना कुछ स्कूल नोट्स कुछ ना कुछ होंगे, इसके बाद भी आप अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। जिससे आप लास्ट मोमेंट पे स्टडी कर सको कि मुझे यहाँ से इस चीज को ध्यान रखना है नोट्स में। जिसमें आप न्यूमोनिक्स, मैंने बोला न्यूमोनिक्स में आप रखोगे कि इस चीज को लर्न करने के लिए मुझे क्या ट्रिक रखनी है, क्या ट्रिक लगाऊं मैं इसको लर्न करने के लिए, ठीक है। फोर्थ वन इज कि हम पीवाईक्यू ये जरूर आप करोगे। पीवाईक्यू आपने सॉल्व कर लिया तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपने 50 to 80% आपने गेन कर लिया अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो। और मैंने अपने चैनल पे भी बता दिया कि मेरे चैनल पे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा ये लास्ट बायोलॉजी के पोर्शन। बायोलॉजी पोर्शन आपको हमारे चैनल पे टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां से आपको सॉल्व पीवाईक्यू मिल जाएगा। तो इसमें आपको हेल्प नहीं करनी, ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, ज्यादा वरीड नहीं होना है बायोलॉजी में, क्योंकि मैं सॉल्व प्रोवाइड करूंगी। तो उसको आपको सॉल्व नहीं करना, सॉल्व है, आप ट्राई करना सॉल्व करने की, लेकिन ऑलरेडी सॉल्व है, ताकि आपका टाइम यहाँ पे ना जाए। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो होंगे आपके रेस्ट जो है उस पे आप मेहनत कर लो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। एंड द मेन थिंग कि हमें होप लूज नहीं करनी है अपनी, परेशान नहीं होना, बहुत प्रेशराइज नहीं होना है। सो बिलीव इन योर सेल्फ, you are braver than you think, more talented than you know, capable more than you imagine. Okay, at last I want to say all the very best to all of you. Have a good day. Bye.